मन्यन्ते त्वां महा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण से हटा हुआ मानेंगे। जिसकी धारणा में तू बहुत तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लज्जा को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख क्या होगा। तो वहीं देखिए भगवान उसको बता रहे हैं, यदि कर्तव्य पालन नहीं करेगा अर्जुन तो तुझे क्या क्या हानियां होंगी, है ना। तो बेसिक बात है, कर्तव्य त्याग की बुराई बता रहे हैं भगवान कि कर्तव्य त्याग क्या है, बहुत बड़ी बुराई है ना। भले ही तू अर्जुन और काम ना कर रहा हो, चाहे स्वाध्याय ना कर रहा हो, यज्ञ ना कर रहा हो, तप दान कुछ भी नहीं कर रहा हो तो चलेगा, लेकिन तूने यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो फिर पतन क्या है, निश्चित है। देखिए गीता, भगवत गीता की बहुत बड़ी बात है ये, भगवत गीता की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि हम हमारे कर्तव्य का पालन करें, तो धर्म का पालन करें, तो हमारा कल्याण निश्चित है और हमें जरूरत नहीं है फिर इधर उधर करने की। जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, यानी जो हमारा हमने मान लिया, अपने आप को शरीर शरीर मान रखा है हमने, या किसी का पिता मान लिया, किसी का पति मान लिया, पत्नी, माँ, पुत्र, जो भी हमने मान लिया, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनको यदि हम पूरी क्षमता के साथ निस्वार्थ भाव से करें तो उसी से हमारा क्या है, कल्याण हो जाता है। देखिए, तो भगवत गीता की यही टेक है, स्वधर्म की पालना करें। और शास्त्र में आता है, धर्मो रक्षति रक्षिते, यदि हम हमारे धर्म की पालना करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हम धर्म की पालना नहीं करेंगे तो धर्म हमारा नाश कर देगा। तो हमें अवश्य हमारे क्या है, धर्म की पालना करनी चाहिए। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य है युद्ध करना, धर्म का युद्ध करना। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान साहब युद्ध करा रहे हैं अर्जुन को, भगवान अर्जुन को ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान तो सिर्फ अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन का ज्ञान करा रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी कहीं जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, कहीं बद्रीनाथ जा रहा है, मान लीजिए कोई आदमी रास्ते में है ना, और वो कहीं रास्ता भटक गया, वो रॉन्ग साइड चला गया, अपुर चला जा रहा है, और वहां पूछता है किसी से, भैया मेरे को बद्रीनाथ जाना है, तो वो क्या कहेगा, भैया आप गलत आ गए, आप वापस इधर होके जाइए। इसका मतलब उस आदमी ने थोड़ी भेजा बद्रीनाथ उसको, बद्रीनाथ तो खुद ही जा रहा था वो, उस टाइम फिर रास्ता बताया उसको। तो भगवान बस यही कर रहे हैं, अर्जुन को रास्ता बता रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। भगवान ये थोड़ी करा रहे हैं, भगवान तो भाई कर्तव्य कर्म तेरा क्या है यहाँ पर अर्जुन, वो काम कर। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तूने तेरा स्वधर्म का पालन कर लिया तो भी तेरा क्या है, कल्याण निश्चित है, और ये तेरे स्वधर्म का पालन नहीं किया तो तेरा पतन फिर निश्चित है। हम चाहे कितने बड़े बड़े यज्ञ कर लें, तप कर लें, दान कर लें, और हमारे जो ड्यूटीज है, प्राइमरी ड्यूटीज है, बेसिक ड्यूटी है, उनका निर्वहन सही नहीं कर रहे हम, हमारे माता पिता गुरुजन इनके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, माता पिता का जो है हम सेवा नहीं कर रहे, परिवार का सही पालन नहीं कर रहे, और तो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, भगवत गीता उन सब बातों को रिकमेंड नहीं करती। बेसिकली हम जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में, जिस देश में है, जिस काल में, जिस परिस्थिति में है, जो भी हमारा रोल है, उसको हम पूरी तरह से हम हमारे निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से ड्यूटीज करें, उसी से हमारा कल्याण अवश्यंभावी है। ये बात भगवान अर्जुन को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान और इसको गहराई से बताते हैं कि अर्जुन, यदि तूने स्वधर्म का पालन कर लिया ना, तो नहीं सिर्फ इस श्लोक में अपितु परलोक में भी तेरा क्या है, कल्याण हो जाएगा। आइए श्लोक नंबर पढ़ते हैं, अगला 37। पढ़ें, कौन पढ़ेंगे श्लोक में 37? आशु जी पढ़ेंगे, आशु जी अरोड़ा, आशु जी पढ़ेंगे श्लोक। अमिता जी पढ़ेंगे, अमिता शर्मा जी, अमिता जी, अमिता जी शायद, निष्ठा जी, निष्ठा जी जुड़िए आज नई, निष्ठा जी, निष्ठा गुप्ता जी, अनम्यूट करें। आज जी सर कैमरा, हमारे पास बुक ही नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ सकती। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना कैमरा भी ऑन रखें आप, है ना। ओके।
जी गर्ग साहब आप पढ़ेंगे, हाँ अनिल कुमार गर्ग साहब पढ़ेंगे। पढ़िए सर। जी। ठीक। अतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसि महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। अतः हे कुंती कुंती नंदन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। देखिए तो अर्जुन जिस बात से डर रहा था वही भगवान ने बात बोल दी अर्जुन को कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बेसिकली अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, और सब बातें कर ली अर्जुन ने, धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, है ना, लेकिन युद्ध में नहीं करूंगा। तो भगवान वहीं पे उसको अटैक कर रहे हैं कि भाई तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। उन्हें आज्ञा दे रहे हैं। पहले ही भगवान 2-3 बार कह चुके हैं अर्जुन दुर्बलता का त्याग कर दे, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, है ना। कई बार भगवान 3-4 बार कह दिया पहले भी। फिर भगवान ने वही बात कह रहे हैं उसके, यानी भगवान अर्जुन के स्वधर्म की पालना पर जोर दे रहे हैं। जो उसकी ड्यूटीज है प्राइमरी वहां पर, उसके लिए कह रहे हैं भैया अर्जुन युद्ध कर। पहले अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा, है ना, गुरुजनों को इनके ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा, रक्त से सने हुए राज का भोग नहीं करूंगा। तो अर्जुन तो कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू युद्ध कर। यानी भगवान ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन, युद्ध करने रूपी जो कर्तव्य कर्म है इससे श्रेष्ठ तेरे लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सर्वश्रेष्ठ है तेरे लिए स्वधर्म की पालना करना, है ना। तो यही भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखिए इसमें अपने पुस्तक में आता है, यमराज जी कहते हैं किससे, यमराज जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा का पालन करना, और भगवान यहाँ पर सीधे अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, अर्जुन का कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही क्या है, सज जा रहे हैं, दोनों ही काम हो रहे हैं, है ना। विवेक में तो जानना मुख्य होता है, यानी ज्ञान योग में जानना मुख्य है और कर्म योग में करना मुख्य है। तो भगवान ने पहले देह देह का ज्ञान दे दिया अर्जुन को, जनवा दिया पूरा, भाई तुम देह नहीं देही हो, शोक नहीं करना चाहिए। अब करवा रहे भगवान, यानी ज्ञान योग का भी काम करवा दिया अर्जुन का, और कर्म योग के बारे में वो भी करवा रहे भगवान, है ना। ये सब करवा रहे हैं। अब फिर भगवान कहते हैं भैया अर्जुन जो तू ज्ञान योग से जो, यानी ये देह देही के तत्व जो चीज की प्राप्ति होगी, वहीं तेरे को स्वधर्म के पालन करने से भी वहीं तत्व की प्राप्ति होगी। चाहे तो वैसे मान जा चाहे वैसे मान जा, बात दोनों एक ही है, और दोनों एक रास्ते से होकर जाते हैं, यानी कर्तव्य कर्म तो करना ही होगा, है ना। और तो फिर जो है वही अब भगवान अब बताते हैं, ये जो धारणा है कि मैं कर्तव्य कर्म भी कर लूं, है ना, और अपने स्वरूप में भी स्थित रहूं, तो इसके लिए भगवान फिर क्या है, मास्टर की बता रहे हैं, इसकी चाबी क्या है अर्जुन, कैसे होगा तू कर्तव्य कर्म कैसे करेगा सही भाव से, यानी देह देही वाला कंसेप्ट लेकर कर्तव्य कर्म कैसे करेगा। उसके लिए भगवान फिर बहुत बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। देखिए वेल नोन सूत्र है गीता का, अक्सर सभी सेमिनारों में, व्याख्यानों में, बड़े बड़े इवेंट्स में बोला जाता है श्लोक बार बार। आइए श्लोक नंबर 38 कौन पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 38। एनएम शर्मा साहब है, एनएम शर्मा साहब, एनएम शर्मा साहब। यस सर। पढ़े सर, कैमरा भी ऑन कर लें सर। कैमरा हो नहीं रहा है सर, मैं अभी पढ़ता हूँ लेकिन चलिए चलिए कोई बात पढ़ता हूँ। नहीं। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। सुख दुखे हाँ समे कृत्वा जी। लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पाप पापम वाश्यामि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। राधे राधे। बहुत सुंदर। देखिए भगवान ने फॉर्मूला बताया, चाबी बताइए चाबी। अर्जुन अर्जुन क्या कह रहा था पहले कि पाप लगेगा, है ना, कि मेरे को इनके मार दिया पाप लगेगा, ये मेरे मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, है ना, बहुत दलीलें दी। तो भगवान ने उसकी समाधान कर दिया यहाँ पर। अर्जुन को क्या आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबिया जो मर जाएंगे ना, मेरे कुटुंब के लोग, तो मुझे पाप लगेगा, मेरे गुरुजन मर जाएंगे पाप लगेगा, इन गुरुजनों पर हथियार उठाओ तो पाप लगेगा। तो भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिया है, पाप नहीं लगेगा अर्जुन तेरे को, पाप का हेतु युद्ध नहीं है, पाप का हेतु नहीं है युद्ध ये। उसका तरीका कैसे बता रहे हैं भगवान कि पाप में क्या है, युद्ध नहीं है, हेतु क्या है, कामना हेतु है तेरी, तेरे अंदर कामना यदि है तो वो हेतु है ना। इसलिए कामना का त्याग करके अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
कामना का त्याग करके। तो क्या था, सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान करके तू युद्ध में लग जा। देखिए, मानी समता में आ जा। तो भगवान ने यहाँ पर मास्टर किया कि समता में, समान भाव से हमें आ जा तू और काम कर, फिर तुझे पाप भी नहीं लगेगा। पाप बिल्कुल भी, देखिए हम भी, हमारा कोई स्वधर्म हो, मान लीजिए हमारा स्वधर्म को कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि यार करने में पाप लग रहा है ना, तो स्वधर्म की पालना में पाप नहीं लगता। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर क्या करता है, मान लीजिए किसी के घाव हो रहा है, किसी का वुंड हो गया पैर में, तो उसकी वुंड की ड्रेसिंग करता है। मान लीजिए उसमें कोई मैगट्स पड़ रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ रहे हैं घाव में, तो डॉक्टर क्या करता है, वो कीड़ों को मारता है। कीड़ों को मारता है डॉक्टर, तब कीड़ों को मार देता है। उनको क्या है, पैरासिटिक जाके या कोई दवाई औषधि डाल के मारता है कीड़ों को। अब तो डॉक्टर को वहां कीड़े मर रहे हैं, हत्या हो रही है, लेकिन डॉक्टर को पाप नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा है, अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। वो फौजी होता है, एक सेना के जो सेना का जवान होता है, सैनिक होता है, वो देश की सीमा पर शत्रु के सैनिकों को मारता है, वो मार देता है, तो लेकिन वहां उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो स्वधर्म की पालना कर रहा है। और वहीं सैनिक यदि अपने पड़ोस में किसी पड़ोसी को मार दे, पड़ोसी को थोड़ा सा भी मार दे, तो वो फंस जाता है फिर, क्योंकि वहां स्वधर्म वाली बात नहीं है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं, अर्जुन तुझे स्वधर्म की पालना से युद्ध कर रहा है, पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बशर्ते तू कोई कामना मत रख, सुखी दुखी मत हो, लाभ हानि का मत सोच, जय पराजय का मत सोच, बस अपना पूरी उससे काम कर। तो यहाँ पर ये भगवान जो है बता रहे हैं अर्जुन को, देखिए चाहे सकाम भाव हो हमारा, चाहे निष्काम भाव हो, दोनों तरह से हमें कर्तव्य का पालन करना अवश्य चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। हमारे को सुख आ रहा हो तो अच्छा लगेगा और ज्यादा हो तो बुरा लगता है, और ऐसे ही दुख जो है आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अर्थात इनमें कौन अच्छा कौन बुरा, दोनों ही क्या है, समान है। एक बार तो सुख भी अच्छा लग रहा है ना आता हुआ, लेकिन जाता हुआ बुरा लग रहा है। ऐसे दुख भी क्या है, जाता हुआ बुरा लग रहा है, जाता हुआ अच्छा लग रहा है, आता हुआ बुरा लग रहा है, दोनों में अच्छा बुरा आ गया, तो दोनों ही क्या है, समान है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन सुख और दुख में समान बुद्धि रखते हुए तू क्या अपने कर्तव्यों का पालन कर। देखिए, अब भगवान ने यहाँ पर इसी श्लोक में, देखिए अर्जुन की बहुत सारी दलीलें थी, उनका समाधान कर दिया। क्या कर दिया, अर्जुन ने कहा था, पहले अध्याय में कहा था, मैं युद्ध में अपना कल्याण नहीं देखता। 31वें श्लोक में शायद कहा था अर्जुन ने, मैं युद्ध में अपना कल्याण नहीं देखता। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर धर्ममय कल्याण कोई साधन नहीं है क्षत्रियों के लिए, है ना। अर्जुन ने कहा था मैं कल्याण नहीं देखता, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए सबसे कल्याण का साधन है। फिर अर्जुन ने कहा था युद्ध करके हम सुखी कैसे रहेंगे, कहा था ना पहले अध्याय में, सुखी कैसे रहेंगे हम। तो भगवान कह रहे हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वो क्या है, सुखी हैं, परम भाग्यशाली हैं। दूसरा प्रश्न का समाधान किया भगवान ने। भगवान से अर्जुन ने कहा था युद्ध से हमें नरक की प्राप्ति होगी, कहा था ना, युद्ध से हमें नरक की प्राप्ति होगी। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, युद्ध से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये तुम्हारे लिए क्या, खुला दरवाजा है। क्या है ये, खुला दरवाजा है ये। अपने आप जो प्राप्त हुआ धर्म युद्ध क्या है अर्जुन, ये खुला हुआ क्या है, स्वर्ग का दरवाजा है। इससे क्या दुखों की प्राप्ति और नरक की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो ये सब भगवान ने उसकी, देखिए बेसिक बात क्या है, जब तक हमारे मन में कोई मताग्रह होता है, जब तक कोई मताग्रह होता है हमारे मन में, तब तक हम क्या है, उसको छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते, उसको छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अर्जुन यह क्या कह रहा था कि युद्ध की अपेक्षा मैं भिक्षा से जीवन यापन कर लूंगा, कहा था अर्जुन ने कि युद्ध की अपेक्षा मैं भिक्षा का निर्वाह कर लूंगा। और भगवान ने क्या था, अर्जुन को दे दी युद्ध की आज्ञा कि भैया युद्ध कर, है ना। तो भगवान बता रहे, आग्रह क्या था अर्जुन का, मताग्रह मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं युद्ध कर। ऐसे ही आपको ध्यान हो, भागवतम प्रकरण आता है, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कहा था कि भगवान मैं आपके साथ ही रहूंगा, उद्धव जी ने। तो उद्धव जी को भगवान ने क्या आज्ञा दी कि आप जाओ उत्तराखंड में बद्री का आश्रम में जाके तपस्या करो, भगवान ने उसके लिए वो बता दिया। तो यानी जो हमारा मताग्रह है उसे परे जाना होगा हमें, हमारे कर्तव्य पालन के लिए मताग्रह को टांगना होगा एक साइड में, है ना। ये, अब देखिए भगवत गीता जो है ऐसा ग्रंथ है, भगवत गीता जो क्या कहती है, आप जहां भी हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिसमें, जी म्यूट रखे आपको फिर 1 मिनट, आप जहां भी हैं, जिस उसमें हैं, अपने कर्म का पालन करें। तो उससे भी क्या होगा, आपको जिस मत को मानते हो आप, जिस सिद्धांत को मानते हो, जिस धर्म समुदाय वर्ण आश्रम को मानते हो, उसी को मानते हुए जो है आप
गीता के अनुसार चलें, यानी निस्वार्थ कर्म करें आप, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने देखिए तरह तरह की तपस्या की थी, कई बार कई है ना, आपने पढ़ा होगा सुना होगा, घोर तपस्याएं की, उससे भी कल्याण हो जाता है। और यदि गीता के अनुसार भले हम ग्रस्त हैं और गीता के अनुसार जी रहे हैं, तो भी हमारा कल्याण संभव है, अवश्य संभव है, बशर्ते हम गीता के अनुसार आचरण करें। यानी सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्म करें तो कल्याण निश्चित है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ जयादेव। सिद्धि असिद्धि में सम रहे हम, ये नहीं साहब सिद्धि हुई तो हम क्या फूल के कुप्पा हो गए, हर्ष में आ गए, मामला गड़बड़ हो गया तो शोक में आ गए, सम रहना है उनमें, है ना। देखिए अनुकूलता है प्रतिकूलता है हमारे क्या है, प्रारब्ध के अनुसार आती हैं। जो हमने पास्ट टाइम हमारे कर्म किए हैं उनके अनुसार ही हमें परिस्थितियां मिलती हैं, चाहे अच्छी परिस्थिति मिल रही हो चाहे बुरी परिस्थिति मिल रही हो। उनको हमें क्या करना है, विवेक के द्वारा उन परिस्थितियों का सदुपयोग करना है, उनका उपभोग नहीं करना है, भोग नहीं करना है उनका। हम करते क्या है, विवेक का तो उपयोग करते नहीं और उन परिस्थितियों का भोग कर लेते हैं। कोई प्रतिकूलता आ गई दुखी हो जाएंगे, बड़े शोक में आ जाएंगे। अनुकूलता आती है तो फूल के एकदम कुप्पा हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत खुशी हो जाते हैं, और ये हो गया, है ना, हम दुरुपयोग कर बैठते हैं इनका। तो हमें क्या है, चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, दोनों को ही भगवान का मंगलमय विधान विधान मानकर समता में रहना है। तो उससे भी क्या है, भगवान कहते हैं कल्याण अवश्यंभावी है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, युद्ध हो रहा है, मरने मारने वाली बात है महाभारत के युद्ध में। तो युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। भगवान तो ये कह रहे हैं अर्जुन से, युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। फिर अपने लिए कौन सी बड़ी बात है, अपन तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, चार दीवारी में बैठे हैं आराम से, वातानुकूलित कक्ष हो सकता है अपना, बढ़िया लाइट वगैरह सब है कुछ, फिर कहाँ दिक्कत है। युद्ध के मैदान में अर्जुन का कल्याण हो रहा है, वहां पर इतनी बड़ी जो कुछ समय में पता नहीं कौन कितने क्या मरेंगे, वहां कल्याण का मार्ग बता दिया भगवान ने। तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता। हम यदि हमारे कर्मों कर्तव्य कर्मों की ड्यूटीज की पूरी निष्कामता से पालना करें तो हमारा कल्याण निश्चित है। अर्जुन देखिए क्या करें, अर्जुन ने कहा था मैं ना तो स्वर्ग चाहता हूँ ना राज चाहता हूँ, कहा था ना अर्जुन ने पहले अध्याय में, ना मुझे स्वर्ग की जरूरत है ना पूरे राज्य मिल जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन सिर्फ क्या करना चाहते थे, युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहता कि मेरे को पाप ना लगे। और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन युद्ध में लगने से पाप नहीं लगेगा तेरे को, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से तू सुख दुख में समान होकर काम करो, तुझे पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो पाप का कारण क्या रहा, कामना, पक्षपात, हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ, ये सब क्या है, हमारा पाप का कारण है। और यदि हम उन सबको परे होकर निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से करेंगे तो हमें क्या पाप से बच जाएंगे। देखिए भगवान कहते हैं यदि हम कृष्ण भगवान के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस से होकर कर्म करेंगे, है ना, तो हमें कोई भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय का कंसेप्ट रहेगा ही नहीं। फिर यदि भगवान के लिए समझकर भगवान का कर्म मानकर भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हम क्या है, सबसे क्या मुक्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर भगवान इस श्लोक के माध्यम से यही समझाना चाह रहे, जो भी हम कर्म करें, जो भी हमको कर्म मिल गया हमारे देश के अनुसार काल के अनुसार परिस्थिति के अनुसार, उस कर्तव्य कर्म को अवश्य करें हम, लेकिन करें कैसे, समता में आकर, समान रूप से होकर। ये ना कि बहुत ज्यादा संकल्प ले लें उसमें, सुखी हो जाएं दुखी हो जाएं, हुआ नहीं हुआ फोकस हो गया फल पर क्या हुआ, फंस जाएंगे नहीं हम। बस पूरी क्षमता से कर्म करें उसको निष्काम भाव से, तो उससे हम फिर क्या है, फिर कर्मों में बंधन में नहीं फंसते। अब भगवान इसी बात को दूसरे कंसेप्ट से बता रहे हैं कर्मयोग के माध्यम से। श्लोक नंबर 39 पढ़े, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 39, 39 श्लोक कौन पढ़ेंगे। शशिकला जी पढ़ें, शशिकला जी आप पढ़ें। पढ़ें शशिकला जी पढ़ें आप। अनम्यूट करें अपने आप को, पहले जी अनम्यूट करें। हाँ जी जी। हरे कृष्ण आचार्य जी, हरे कृष्ण। एषा एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नहीं हाँ ने- हाँ, पढ़े पढ़े नेह पढ़े। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा, मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए बहुत सुंदर भगवान ने बताया, यहाँ पर क्या बताया कि जो कर्मयोग, जो कर्म करने वाली बात यानी स्वधर्म पालन की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एक निश्चयात्मक बुद्धि की बड़ी भारी महिमा है। यानी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसको यहाँ पर कर्मयोग को बुद्धि योग भी कहा है। बुद्धि योग क्यों कहा है? देखिए हमारा जो शरीर है ना, शरीर हमारे क्या है, एक रथ है, रथ। और शरीर के जो पांचों इंद्रियां हैं रथ के घोड़े हैं, और जो मन है, मन वो लगाम है ना, लगाम खींचने की होती है ना, घोड़े की लगाम, लगाम है। और बुद्धि कौन है? इसकी सारथी है, रथ की। और रथ में बैठे कौन है? हम स्वयं बैठे हैं। अब ये अभी हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि यदि हमारी बुद्धि में बहुत सारी बातें होंगी, है ना, बहुत सारी बातें आएंगी बुद्धि में, ये भी कर लें वो भी कर लें, है ना, संसार का सुख भोग भी कर लें, संग्रह भी कर लें और भगवान का भी कर लें, तो बहुत सारी बातें आने से क्या होगा, अलग अलग जो है रस्सियां हैं, जो घोड़े की लगाम, कोई किधर भगेगा, कोई किधर भगेगा, कोई किधर भगेगा, और गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा रथ। और यदि बुद्धि में एक ही बात होगी, बुद्धि में एक ही बात होगी, सारथी का एक ही होगा, तो सारथी उसको सही गंतव्य की ओर ले जाएगा, सही टारगेट की ओर लेके जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा है इसको कर्मयोग को बुद्धि योग। यानी आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये है, अलग अलग लक्ष्य हमारे नहीं होने चाहिए। यदि हमारा परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बन जाए, है ना, एक ही उद्देश्य, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे परमात्मा को, मेरे प्रिय प्रीतम को खुश करना है, उसके लिए मुझे काम करना है, तो फिर हमें क्या है, यही हमारा क्या है, बुद्धि योग है। और फिर हमारे लिए कर्मों का बंधन फिर नहीं रह जाता है। हमारे कोई भी कर्म करें हम उसको उस भाव से, तो वो कर्म हमारे लिए क्या है, फिर बंधनकारी नहीं होते। यानी निष्काम भाव से हम कर्तव्य पालन करें तो फिर ये कर्म हमारे लिए क्या है, बंधनकारी नहीं होते। और और दूसरी बात, हमारे कर्मों में समता हो, यानी राग द्वेष, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख वाला कंसेप्ट ना हो, तो भी हमारे कर्म क्या है, बंधनकारी नहीं होते। तो खास बात आती है इस श्लोक में। पहली बात तो हमारी बुद्धि समता में, हमारे कर्मों में समता हो, व्यवहार में समता हो, और बुद्धि में हो एक उद्देश्य। जब तक हमारी बुद्धि में एक उद्देश्य नहीं होगा, हमारे कर्मों के आचरण में समता नहीं आएगी। एक उद्देश्य, यानी एक ही उद्देश्य हो हमारे में। देखिए सामान्यतः क्या होता है, हम हमारे जीवन में बहुत सारे उद्देश्य पाल लेते हैं, बहुत सारा वजन ले लेते हैं ऊपर, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, है ना, सब काम कर लेंगे, और फिर कुछ नहीं हो पाता। और एक ही उद्देश्य दृढ़ होगा तो हमारे और सब काम फिर बढ़ जाते हैं, सब फिट फिट बैठ जाते हैं फिर अपने आप, है ना। तो यानी एक उद्देश्य वाली बुद्धि की बहुत बड़ी भारी महिमा है। एक उद्देश्य वाली बुद्धि को बोला जाता है व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि, आत्मा के परिप्रेक्ष्य में व्यवसायी वाला, बिजनेस वाला व्यवसाय नहीं है ये, मतलब व्यवसाय, वो व्यवसाय नहीं है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। अगला जो श्लोक है इसके बाद, नेहा विक्रम नासो अस्ति तत्वा न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक के अंतर्गत भगवान ने जो है समता की महिमा के बारे में बताया है। एक जो समता आती है ना हमारे एक उद्देश्य वाली बुद्धि से, उस समता की महिमा के बारे में बखान किया है भगवान ने। देखिए देखिए भगवत गीता में समता की बड़ी भारी महिमा है। हमें यदि गीता की बात समझ में आए नहीं आए वो सब अलग बात है, लेकिन यदि हमारे जीवन में समता आ गई, हमारे व्यवहार में समता आ गई, हमारे कर्मों में समता आ गई, तो ये मान लीजिए आप, गीता की बातें आ गई हमारे आचरण में। बड़ी भारी महिमा है समता की। समता का एक नाम है योग। समता का एक नाम क्या है? योग। योग ही समता है। हर अध्याय का नाम योग है ना, विषाद योग, ज्ञान योग, कर्म योग, है ना, भक्ति योग, ज्ञान विज्ञान योग, सब योग ही योग है। तो योग का एक नाम क्या है? समता। हर अध्याय हमें समता की प्रेरणा देता है, आप सम रहें। सुखे दुखे समय कृत्वा वाला श्लोक है ना, 238।
बस उसको अपने जीवन में उतार ले, उससे हमारा क्या भगवान से नित्य योग हो जाता है। तो इस समता की बात है इसमें। यहाँ पर दूसरा जो श्लोक है इसमें समता की महिमा के बारे में बताया है, न्याभिक्रम नासो अस्ति, यानी आपके यदि जीवन में समता आ गई, भगवान के लिए कर्म करने का निष्कामता पुट आ गया, तो उसका कभी नाश नहीं होता। देखिए मन में समता प्राप्ति की उत्कंठा लगी है जय हमारे मन में, कैसे ही मेरे मन में समता आ जाए, तो वहां से फिर क्या समता का आरंभ होता है। मन में उत्कंठा हो जाए भगवान के प्रति, तो वहां से हमारा जीवन में समता आरंभ होती है, और इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता। फिर कभी इसका अभाव नहीं होता। अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी है, अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी है, जबकि नाशवान का उद्देश्य नाशवान होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश करता है, और समता का उद्देश्य क्या करता है, हमारा कल्याण करता है। यदि हमारा उद्देश्य में जो भगवान के लिए होगा या समता के लिए होगा, तो अवश्य कल्याणकारी होगा। और यदि नाशवान पदार्थों का उद्देश्य बना लेंगे हम, संसार का, सांसारिक वस्तुओं का, संसार के पदार्थों का, तो वो हमारा पतन ही कराएगा। देखिए हमारे जीवन में तीन बातें हैं, वस्तु, व्यक्ति और विचार। यदि जितनी ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करेंगे, जितने ज्यादा विचारों का संग्रह करेंगे, जितने ज्यादा व्यक्तियों से हम संबंध स्थापित करेंगे, कनेक्टिव रखेंगे, उतनी हमारी ऊर्जा का अपव्यय होगा। स्वामी जी कहते हैं इस बात को कई बार, वस्तु, व्यक्ति, विचार, ये एक ही होने चाहिए, कम होने चाहिए, तभी हमारा क्या गाड़ी आगे बढ़ती है। उद्देश्य भी हमारा एक ही होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। बहुत सारे उद्देश्य कर लेंगे तो हमारी ऊर्जा का अपव्यय होगा, उसका हमारा समय का व्यय होगा, और उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका आता है समता का फल उल्टा नहीं होता। देखिए समता का फल कभी उल्टा नहीं होता। देखिए जैसे मान लीजिए आपके वहां पर कोई काम कर रहा है, नौकर, कोई आपने कोई नौकर रख रखा है और वो काम कर रहा है आपके घर, आप उसको मंथली पैसे देते हैं, और काम करते करते उससे मान लीजिए वो सफाई कर रहा है, कोई नुकसान हो गया उससे, कोई लाइट टूट गई या कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक गजेट टूट गया, कुछ भी नुकसान हो गया, तो आपको गुस्सा आता नहीं आता? बड़ा गुस्सा आता है कि क्या कर रहा है, काम देख के नहीं करता क्या? कहते हैं ना अपन, काम देख के नहीं करता क्या? और हो सकता है ज्यादा नुकसान हो, उससे पैसे भी काट लेंगे अपन उसमें से, है ना। और एक व्यक्ति मान लीजिए आपका काम कर रहा है, कोई पैसे नहीं, कोई स्वार्थ है, उसका सेवा भाव से काम कर रहा है आपका, और उससे नुकसान हो जाए कुछ, तो उसको डांटेंगे क्या आप? उसको हम क्या है, शायद नहीं डांटेंगे, उसको कहेंगे कोई बात नहीं, है ना। तो वही बात भगवान की भक्ति के मामले में, यदि हम समता में रहकर कर्म करेंगे, तो कोई उल्टा फल नहीं होगा, कोई गड़बड़ी तो हो जाएगी ना हमारे से, मंत्र अनुष्ठान में या कोई सामग्री में, कुछ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि हमारा कुछ उद्देश्य है, कुछ सांसारिक उद्देश्य है, तो मान लीजिए उत्पटांग कोई हो गया, गड़बड़ हो गया, तो उसका फल भी उल्टा मिल जाता है। जैसे इंद्र का त्वष्टा की कथा आती है, उसमें इंद्र की और त्वष्टा की कथा आती है। तो त्वष्टा ने क्या है, इंद्र का वध करने के लिए यज्ञ किया था एक बार, कि मैं इसका इंद्र का वध करना चाहता हूँ, ऐसा पुत्र उत्पन्न करूँ इससे, है ना। तो उसमें उसने एक मंत्र उच्चारण किया, उसका अर्थ था इंद्र का शत्रु। उसका अर्थ संस्कृत हिंदी में अर्थ था इंद्र का शत्रु, ऐसा कुछ था कि इंद्र का शत्रु पैदा हो जाए। लेकिन जब उसने प्रोसेस किया, तो उसका अर्थ हो गया जिसका शत्रु इंद्र है, उल्टा हो गया उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो उल्टा हो गया, तो मामला फिर उल्टा हो गया, उसका फल भी उल्टा मिल गया उसको। तो वही वहां पर क्या उसका उद्देश्य था, सकाम उद्देश्य था। तो सकाम उद्देश्य होते हैं तो फल भी उल्टा मिल जाता है, लेकिन समता में अगर हम कर्म करेंगे, तो फल उसका क्या कभी भी उल्टा नहीं मिलता। कोई फल इच्छा हमारी नहीं रहती किसी कर्तव्य कर्म में ना, तो विपरीत फल क्या है, कुछ नहीं मिलता, फिर अपने आप सही काम चलता है। जैसे सकाम कर्म होता है ना कोई, तो सकाम कर्म तो क्या फल देकर नष्ट हो जाता है ना। कोई हमें धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, कोई मान बढ़ाई मिल रही है, सब नष्ट होती है ना। क्योंकि सकाम का फल भी नाशवान होता है, नाशवान का उद्देश्य होता है तो उसका फल भी नाशवान होता है, लेकिन समता के फल का कभी नाश नहीं होता, है ना। जैसे कोई कहते हैं ना, अपन अपन पढ़ेंगे आगे, मान लो किसी के जीवन में भक्ति चल रही है, और वो किन्हीं कारण लास्ट टाइम में डाइवर्ट हो गया, भक्ति से अलग हो, जैसे आता है अजामिल का उदाहरण आता है, अजामिल का। अजामिल भगवान का बड़ा भक्त था, है ना, बड़ा भक्त था भगवान का, परोपकारी था, लेकिन किन्हीं कारणों से, कोई पहले कई जन्मों की सूक्ष्म वासना थी उसके मन बुद्धि में, तो जंगल में एक बार जब वो गया, तो किसी प्रोस्टिट्यूट को देखा, उसके अंदर भी क्या वासना जाग गई। तो धीरे धीरे फिर वो उसके पास जाने लग गया, और उसको घर ले आया, उस वेश्या को, और घर उसने अपनी पत्नी को छोड़कर उसे वाह कर लिया, और उसमें रच बस गया वो, कई बच्चे हो गए उसके, उसका पूरा खत्म हो गया मतलब, है ना। और लास्ट में फिर वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ उसका, उसका भगवत कृपा से उसका नाम नारायण हुआ। फिर कुछ संत लोग आए तो उन्होंने उसको बताया। तो कुल मिलाकर लास्ट में जब उसने अंत समय जब यमदूत उसको लेने आए, तो उसने छोटे बेटे से बहुत प्रेम करता था वो, तो नारायण नारायण पुकारा उसको। तो नारायण नारायण जब पुकारा, तो भगवान नारायण के दूत आ गए फिर वहां पर,
और नारायण के दूत जब आ गए तो जो यमदूत उसको लेने आए थे वो भगा दिया उनको, यमदूतों को। तो कहने का तात्पर्य, उसने पूर्व काल में अजामिल ने भगवान की भक्ति की थी, उसकी भक्ति के फलस्वरूप उसको अंत समय में क्या है, भगवान की स्मृति हो गई। यहाँ कहने का तात्पर्य, समता में एक बार आपका जीवन में समता आ गई तो कभी इसका उल्टा फल नहीं मिलता और कभी नाश भी नहीं होता, कभी उसका नाश भी नहीं होता। दूसरा, हम यदि कोई मान लीजिए और कोई यज्ञ तप दान कर रहे हैं और हमारा उनमें सकाम का उद्देश्य है ना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है उनसे, स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन वो हमारे जैसे पुण्य कर्म खत्म होंगे हमारे, तो वापस हम मृत्युलोक में आ जाएंगे, है ना, वापस मृत्युलोक में। लेकिन हमने यदि थोड़ी समता में आकर कर्म कर लिया, थोड़ी समता में आ गए ना, समता में आकर कर्म कर लिया, हमने भक्ति कर ली, तो हमारा फिर अगला जन्म क्या होगा, ऐसे लोगों के घर में होगा, उनको बोलते हैं पुण्यवान, है ना, उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। आगे आएगा ऐसे स्त्रीमानों के घर में जन्म होगा, हमारी जो आदि यात्रा है वो पूरी हो जाए, यानी हमारे जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, समता में आगे बढ़े, वो आगे यात्रा हमारी अगले जन्म में हो जाती है, कभी उसका नाश नहीं होता। और दूसरी से संसार में मान लीजिए हमने पीएचडी कर लिया, जेआरएफ कर लिया, तो ये सब खत्म हो जाती है भौतिक पढ़ाइयाँ, वापस फिर एलकेजी स्टार्ट होता है अगले जन्म में। लेकिन आपने आध्यात्मिक लेवल जहां तक कर लिया, नेक्स्ट बर्थ में वहीं से आपकी, यानी ये कभी नष्ट नहीं होता, कभी ये नष्ट नहीं होता। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर ले जीवन में हम, तो ये हमारी जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा हो जाती है। थोड़ा सा अनुष्ठान कर ले, है ना, थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर लिया समता का, यानी जीवन में थोड़ी सी भक्ति आ गई, तो बहुत सारा हमारा काम बन जाते हैं। जैसे रुई होती है ना, रुई, बहुत सारी रुई है, मान लीजिए कॉटन है, कमरे में कॉटन भरी है, और उसमें एक तीली दिखा दे माचिस की, दिया सलाई की तीली दिखा देंगे, तो मन भर जो रुई है बहुत सारी, वो तुरंत जल जाती है। उसको एक ही तीली पर्याप्त है क्या, उसको एक ही तीली पर्याप्त है, फिर तो क्या होगा, तीली लगते ही रुई खुद ज्वलनशील, खुद तीली को जलाएगी फिर बाद में। ऐसे ही क्या है, असंगतता आ जाए हमारी संसार में, असंगतता आ जाए, निर्लिप्तता आ जाए, निस्वार्थ आ जाए, निष्कामता आ जाए, तो संसार से अलग रहे। असंगता आने से संसार हमारा स्वतः ही, संसार से हम दूर होते चले, एक बार आ जाए समता आ जाए तो स्वतः ही हम क्या है, संसार से फिर दूर होते चले जाते हैं। जैसे कहते हैं कितना ही हमारा अंधेरा हो किसी कमरे में, कितने समय से, बहुत सारे समय से मान लीजिए कमरा बंद है, अंधेरा है, और तुरंत उसमें क्या है, एक बार लाइट जली फिर अंधेरा टिकता नहीं है, चाहे कितने वर्ष से अंधेरा है। ऐसे ही जीवन में एक बार समता आ गई, भगवान की भक्ति का प्रकाश आ गया, तो हमारा कितना वर्षों का, कितने कर्मों का, आदि जन्मों का, समय का अज्ञान है, अहंकार है, सब वो क्या है, तुरंत जो है हट जाता है अज्ञान हमारा, भगवान का प्रकाश आ जाता है जीवन में। तो ये क्या है, सर्वोच्च गुण है इसके, इसके समता के, है ना। समता संबंधी देखिए और कुछ बात हम पढ़ते हैं, है ना। समता की क्या है, एक तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं समता में, इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता, अनुष्ठान का फल उल्टा नहीं होता इसका, और थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर ले तो महान से महान भय से भी क्या है, हमारी रक्षा हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा मन नहीं लग रहा भगवान की भक्ति में, क्या लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो राम राम करने से क्या लाभ, कहते हैं कई बार जाकर मन नहीं लग रहा, क्या कर रहा हूँ, तो ऐसा हमारे सबके मन में बैठा हुआ है। परंतु भगवत गीता की दृष्टि में देखिए, लगन लगना या मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। मन अक्सर भौतिक चीजों में लगता है हमारा, मन अक्सर भौतिक चीजों में ही लग जाता है, क्रिकेट खेलने में लग जाएगा, है ना, अपने जो है इष्ट मित्रों में लग जाएगा, तो क्या इससे कल्याण होगा का, इससे कल्याण कभी भी नहीं होता। गीता की दृष्टि में क्या है, ऊंची चीज क्या है, समता। आपके जीवन में समता यदि आ गई, भले ही दूसरे लक्षण आ रहे नहीं आ रहे, मन लग रहा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन समता आपके जीवन में आ गई और समता में रहकर आपने कोई कर्म कर लिया भगवान के लिए, तो वो क्या बड़ी भारी चीज है, उसका कभी फिर नाश होता नहीं। तो ये यहाँ पर समता के बारे में भगवान ने बताया है, समता की बड़ी भारी महिमा है, एक बार जीवन में आ गई तो फिर आपको कभी उल्टा फल नहीं मिलेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। और जन्म मृत्यु के जो है महान से महान भय से हमारी रक्षा करता है, और हमारे जो कर्म करते हैं हम समता में आकर, उन कर्मों के बंधन से भी क्या है, हमें ये समता मुक्त करा देती है। तो ये यहाँ पर भगवान ने समता रूपी के बारे, समता के बारे में बताया। यदि हम समता में रहकर कर्म करेंगे तो हमारे स्वतः ही कर्म कैसे होंगे, हमारी बुद्धि भी फिर एक उद्देश्य वाली हो जाएगी, और जब एक उद्देश्य वाली यानी व्यवसायत्मक बुद्धि हो जाएगी, तो हमारे कर्म भी फिर क्या है, निष्काम होना शुरू हो जाएंगे फिर। ये इसमें बात है। आइए और पढ़ते हैं, इसमें कुछ श्लोक पढ़ते हैं अपन आगे। इस समता का श्लोक हो गया, अब समता के बाद जो है हम कुछ पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 41 पढ़ते हैं। आइए श्लोक नंबर 41 बुद्धि के बारे में है। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 41, पढ़े श्लोक नंबर 41।
कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 41? डॉक्टर गुप्ता साहब पढ़िए सर। पढ़े सर, गुप्ता जी पढ़े। पढ़े सर, अनम्यूट करें गुप्ता जी। हरे कृष्ण। व्यवसायिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हन्यताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं। देखिए वही बुद्धि की बात बताई यहाँ पर, निश्चयात्मिका बुद्धि और अव्यवसायी बुद्धि के बारे में यहाँ पर भगवान निरूपण बता रहे हैं कि जो एक विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है और जिसका एक से अधिक उद्देश्य अर्थात एक उद्देश्य नहीं है, ऐसे मनुष्यों की अनंत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। और अनंत शाखाओं वाली बुद्धि होती है, देखिए जिनका एक उद्देश्य नहीं होता उनकी। तो देखिए यहाँ पर भगवान बताते हैं शरीर और संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और उसकी प्राप्ति का निश्चय एक हो नहीं सकता शरीर के बारे में। तो शरीर हमारा निरंतर परिवर्तनशील है, चेंज हो रहा है समय पर बहुत फास्ट। ऐसे संसार हो रहा है बार बार, तो ऐसे फिर शरीर संसार के हिसाब से कामनाएं भी क्या डिफरेंट डिफरेंस आती हैं अलग अलग, तब वो क्या प्रकट होती रहती हैं। लेकिन परमात्मा क्या है, एक ही है। परमात्मा क्या है, एक ही है। और उनकी प्राप्ति का निश्चय भी फिर क्या है, एक ही है। परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी एक ही है। और ऐसे एक निश्चय की प्राप्ति वाली बुद्धि को क्या बोलते हैं फिर, व्यवसायत्मिका बुद्धि। यानी अपनी जो है बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करें हम। और एक बार ये दृढ़ निश्चय आ जाए हमारी में, तो जीवन में कितनी प्रतिकूलता आ जाए अनुकूलता आ जाए, सब हमारे लिए क्या बन जाएंगी, साधन बन जाएंगी। देखिए परिस्थितियां, अनुकूलता प्रतिकूलता साधक के लिए साधन का काम करती है, वो भी साधन है हमारे लिए, है ना, प्रतिकूलता अनुकूलताओं का। तो ये सब हमारे लिए साधन बन जाती है। और साधन बनने के बाद जैसे फिर हमारे लिए, हमारे मार्ग में, हमारे आध्यात्मिक उन्नति में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है फिर ये, यदि हमारी बुद्धि एक लक्ष्य वाली है, एक उद्देश्य वाली है। तो जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में और हमारी गाड़ी में मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो जाए, है ना, खत्म होने वाला हो, गाड़ी रिजर्व में आ गई हो, तो हम, हमारी दृष्टि कहाँ रहती है, सिर्फ पेट्रोल पंप पर। फिर कहाँ पेट्रोल पंप आएगा रास्ते में, कितनी भली ट्रैफिक आ रहा हो, पेड़ पौधे आ रहे हो, मार्केट आ रहा हो, कहीं बुद्धि नहीं है, कहाँ जाती है, सिर्फ पेट्रोल पंप पर। कहाँ पेट्रोल पंप आएगा। ऐसे ही यदि हमारी एक उद्देश्य वाली बुद्धि होगी तो संसार में कितने ही भोग कर रहे हैं हम, कहीं भी रह रहे हैं कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य कहाँ रहेगा, सिर्फ परमात्मा की तरफ, है ना। यदि एक उद्देश्य वाली बुद्धि होगी तो। और यदि हमारी बुद्धि में बहुत सारे उद्देश्य बने हुए हैं, भोग प्राप्ति का भी निश्चय है, भोग भी कर रहे हैं संसार के, है ना, सब करते हैं, तो फिर अनंत कामनाएं होने से फिर क्या है, हमारी बुद्धि में फिर वो एक उद्देश्य वाली बात नहीं रहती फिर। देख कर्मयोगी जो होता है, जो कर्म, जैसे भगवान ने, हम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, युद्ध कर अर्जुन। कर्मयोगी साधक का ध्येय क्या होता है, मेन समता को प्राप्त करना, उसके आचरण में समता आ जाए। और वो समता जो होती है वही क्या, परमात्मा का स्वरूप है। समता क्या है, परमात्मा का स्वरूप। उस परमात्मा स्वरूप समता को प्राप्त करने के लिए ही हम जो अंतःकरण में हमारी साधन अपनाते हैं समता को। तो अंतःकरण में क्या होता है, हमें हमारे मन बुद्धि में समता लाने का प्रयास करता है साधक। हमारे मन बुद्धि में समता आ जाए, हमारे आचरण में समता आ जाए। और इस समता में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समता हमारे जीवन में क्यों नहीं आती। देखिए हमारे जीवन में समता क्यों नहीं आती, कभी सोचा है आपने, समस्या क्या है समता आने में। हमने पढ़ तो लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि समता ही सब योग है, समता की बड़ी बड़ी महिमा है, सब पढ़ लिया सुन लिया, कि हमारे जीवन में समता आती क्यों नहीं। क्या लगता है आपको मेन समस्या क्या है समता में।
देखिए समता में मेन बाधा क्या है? हमारा राग, हमारा अटैचमेंट। कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट होता है, और यदि उस अटैचमेंट को हटाएं हम, या अटैचमेंट को हटाएं उसको हम, और हटाकर हम भगवान के लिए काम करें, भगवान का प्रिय बने, तो वो होता है किससे संभव? व्यवसायत्मिका बुद्धि से। यदि हमारे अंदर व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी तो राग नहीं हटेगा हमारा, क्योंकि हम फंसे रहेंगे राग में, द्वेष में, इन मूलधनों में। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि होने से क्या होगा? हमारा राग मिट जाएगा, और राग मिटने के साथ साथ हम भक्ति योग में या कर्म योग में हम उन्नति कर सकते हैं, एक एक निश्चय वाली बुद्धि से। तो वास्तविक निश्चय तो हमारा एक ही है जीवन का, है ना? एक उद्देश्य होगा तो हमारा उन्नति हो जाएगी, और अनंत उद्देश्य होंगे तो हमारे अंदर कामनाएं बहुत सारी बन जाएंगी। फिर एक कामना को पूरी करेंगे, दूसरी कामना, दूसरी को करेंगे, तीसरी कामना। कहते हैं कामनाओं को ऐसा बताया है शास्त्रों में, जैसे सांपों को दूध पिलाने के समान। सांप को दूध पिलाते हैं, जहर बढ़ता है ना, उसका जहर ही बढ़ेगा उस सांप का। ऐसे ही कामनाओं की तृप्ति करेंगे तो एक कामना से दूसरी कामना होगी, दूसरी से तीसरी कामना, चौथी कामना, बढ़ती चली जाएगी कामनाएं। तो जिनके अंदर सकाम भाव होता है, यानी जो कामना को लेकर बैठे हैं, मन बुद्धि अहंकार में बहुत सारी कामनाएं बैठी हुई हैं, उनके अंदर स्फूर्णाएं संकल्प बैठे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों में अक्सर अनंत उद्देश्य वाली बुद्धि होती है, यानी उनके बहुत सारी शाखाएं वाली बुद्धि होती है। जैसे कोई कहता है हमें पुत्र की प्राप्ति भी करनी है, तो ये एक शाखा हो गई। फिर कहते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या होंगे? ये औषधियां सेवन करना होगा हमारे लिए, तो ये दूसरी शाखा हो गई। फिर औषधियों के अलावा हमको ये अनुष्ठान भी करना है, ये शाखा हो गई। फिर इसके लिए धन का इंतजाम भी करना है, तो ये अनुष्ठान करना पड़ेगा दूसरा, वो अलग शाखा हो गई। तो यानी एक कामना से अल्टरनेट दूसरी तीसरी चौथी कामनाएं बनती चली जाती हैं। तो ऐसे हमारी बुद्धि अनंत शाखाओं की हो जाती है। फिर इतनी ज्यादा शाखाएं बन जाती हैं कि हमारा फिर जो है हम अंधे हो जाते हैं, मोहित होकर, उनके वशीभूत होकर इतने अंधे हो जाते हैं, हम फिर गलत काम भी, जो निषिद्ध आचरण भी करने लग जाते हैं। फिर चोरी ठगाई सब काम फिर शुरू हो जाते हैं फिर। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों के अंदर एक उद्देश्य वाली बुद्धि का प्राय अभाव होता है, प्राय अभाव होता है। देखिए परमात्मा प्राप्ति यदि करनी है, तो परमात्मा प्राप्ति में तो क्या है, एक निश्चय वाली या एक उद्देश्य वाली व्यवसायत्मक बुद्धि ही काम कर सकती है। और उसके लिए है हमें सर्वोच्च, तो हम क्या है, भगवान को प्राथमिकता दें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें, जो भगवान ने शास्त्रों में बात बताई उनकी पालना करें, अच्छे से पालना करें उनकी, तभी हमारी एक बुद्धि। देखिए संपूर्ण कारणों के मूल कारण कौन है? हम पढ़ चुके हैं एक बार, भगवान कृष्ण। सब कारण कारण भगवान कृष्ण है। ऐसा मानने वाला जो व्यक्ति है वो दुर्लभ होता है, भगवान को मानने वाला व्यक्ति। जैसे हम वृक्ष की जड़ों को सींचते हैं, वृक्ष की जड़ों को सींचते हैं, उन जड़ों को सींचने से क्या है, टहनियों में पानी चल जाता है, पत्तों में पानी चल जाता है ना, पूरे तने में पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी हम यदि भगवान कृष्ण के आश्रित हो जाएं, भगवान कृष्ण के आश्रित हो जाएं, तो तो उस आश्रित होने से क्या होगा, हम प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक समाज की, प्रत्येक मानवता की भी हम क्या है, सबकी सेवा कर सकते हैं उसके माध्यम से। यदि साधक अपने कर्मों को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता में लगा दे, भगवान कृष्ण के प्रति सरेंडर कर दे, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक क्या है, समाज की सेवा कर सकता है, और उसकी बुद्धि भी एक उद्देश्य वाली होती है। तो भगवान ने इसमें श्लोक में यही बताया है कि एक उद्देश्य वाली इसकी बुद्धि होती है। ऐसे परमात्मा प्राप्ति में साधक सहायक सिद्ध होती है, और जिनके बहुत सारे उद्देश्य हैं वो फिर क्या है, परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। ये इस श्लोक में भगवान ने बात बताई है, श्लोक नंबर 41। तो आज अपन यह 41 तक ही पढ़ते हैं, है ना। 41 तक ही पढ़ते हैं आज। 23 से 41, है ना, लगभग 20 श्लोक हुए हैं। आइए अब जो एक बार रिवाइज करते हैं हम इसको, आज जो हमने पढ़ा है। तो देखिए पहले तो हमने स्वधर्म के बारे में पढ़ा था आज शुरू में, तो जो है देही के लक्षणों के बारे में। ये जो है पंच महाभूतों से अप्रभावित है, अग्नि जल वायु आकाश, इसको कोई जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते इसको। और फिर हमने स्वधर्म के बारे में पढ़ा, हमारा स्वधर्म क्या है, इसकी पालना करनी चाहिए। देह देही के तथ्य जो मिलता है वही स्वधर्म की पालना से मिल जाता है। फिर हमने देखा देही के बारे में, देही को क्या है, कोई आश्चर्य से सुनता है, आश्चर्य से वर्णन करता है, लेकिन देही वास्तव में स्वम सिद्ध है, स्वम सिद्ध यानी स्वम के द्वारा ही जानने सकते हैं इसको। हम ये कर्ण निरपेक्ष शैली के पर आधारित है, हमारे कर्णों की सहायता से इसको नहीं जान सकते, अपितु स्वयं के द्वारा ही जान सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं इसको। ये पढ़ा हमने। फिर हमने अर्जुन के छात्र धर्म के बारे में पढ़ा, अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है, और अपने आप उसके जो है प्राप्त हुआ धर्म युद्ध है, स्वर्ग का खुला दरवाजा है, जीतेगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा, मरेगा तो भी स्वर्ग, जीतेगा तो राज्य भोगेगा, मरेगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए उसका
स्वर्गीय है। और फिर भगवान कहते हैं यदि अर्जुन तू इस क्षत्रिय रूपी धर्म का पालन नहीं करेगा तेरी अपकीर्ति होगी, संसार में तेरी निंदा होगी, इससे बड़ी दुख की बात तेरे लिए क्या होगी। फिर भगवान ने उसको अर्जुन को बताते हैं युद्ध कैसे करना है। युद्ध करना है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम होकर युद्ध करना है, तो इसे तू कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होगा, पाप को प्राप्त नहीं होगा और कल्याण को प्राप्त होगा। ये सब के लिए भगवान कहते हैं तुझे इसके लिए अर्जुन समबुद्धि यानी एक उद्देश्य वाली बुद्धि रखनी होगी। एक ही उद्देश्य तेरी बुद्धि में होगा तो तू जो पाप को प्राप्त नहीं होगा, कर्म करते हुए बंधन को प्राप्त नहीं होगा। और यदि बहुत सारे लक्ष्य कर लेगा, बहुत सारे उद्देश्य कर लेगा, तो अनंत शाखाओं वाली बुद्धि से फिर क्या है, अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये हमने आज चर्चा की है। इस चर्चा में के बारे में किसी भी आपका, किसी भी भाई बहन का, माता का कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, कोई भावार हो, बताएं आप। कोई प्रश्न हो आपका? जी गर्ग साहब बोले सर। बोले सर। हाँ, प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। जी सर, हरे कृष्णा। हाँ, जैसे अभी समता का विचार विमर्श हुआ इस पे। जी तो समता से मतलब एक आदमी कैसे पहचाने कि समता के लक्षण क्या है, कि समता उसके अंदर है, सामने वाले के अंदर है, मतलब समता का लक्षण क्या है जिसकी वजह से अपन उसको पहचान पाए, और समता लाने के लिए अपन को और क्या क्या करना चाहिए। देखिए सर, बहुत अच्छा थोड़ा प्रश्न है सा। आपका। पहली बात तो समता जो है ना, समता आपके अंदर आती है, आपके आचरण में आती है समता, व्यवहार में आती है समता। आपके व्यवहार में समता आ जाए, राग द्वेष रहित हो जाए व्यक्ति वो। यदि राग द्वेष से राग द्वेष से लिप्त होकर कर्म कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट दिखा रहा है, वो किसी से द्वेषता कर रहा है, तो समता है ही नहीं उसमें, समता है ही नहीं। तो समता का पहला है, यदि उसके कर्म निष्काम हो रहे हैं, निष्काम कर्म योग का साधक है वो, जो भी कर्म कर रहा है निष्काम करना है, निर्लिप्त होकर कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं वो समता में है। जैसे आपको मैंने तो एक उदाहरण दिखाया, जिद्दता आचार्य महाप्रज्ञ, अभी तो शायद उन्होंने देह छोड़ दिया, आचार्य महाप्रज्ञ को मैंने देखा है कई बार, सुना भी है उनको। तो वो समता के साधक थे, समता थी जीवन में उनके। चाहे सुख आए दुख आए कोई प्रभावित नहीं उससे, जो काम करना है वही करना है। अक्सर जैन मुनि लोग होते हैं ना, चाहे कितनी गर्मी हो, तेज चलते हैं ना, नंगे पैर चलते हैं, चातुर्मास में जाते हैं, कहीं वहां पर जो मिल जाता है वो है चलते हैं। यानी किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, सुख सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की फिक्र नहीं बिल्कुल भी उनको, बस अपना कर्तव्य कर्म करें वो। ऐसा व्यक्ति क्या है, समता का साधक होता है, समता के मार्ग का पथिक होता है वो। और समता लाने के लिए मास्टर की भगवान ने बताई दो, एक तो ये श्लोक 2.38 सुखे दुखे समय कृत्वा, यानी हम जो भी कर्म करें उसमें सुख दुख से हम प्रभावित ना हो, अनुकूलता प्रतिकूलता से प्रभावित ना हो, परिणाम से प्रभावित ना हो, कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहे हम। ये नहीं कि हम हमारा काम हो गया तो हम बहुत खुश हो गए, खुशी मना रहे हैं बहुत ज्यादा, और काम नहीं हुआ तो निराश हो गए, जीवन में निराशता आ गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असंग भाव से, निर्लिप्त भाव से, हो गया तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, यानी जो भी परिणाम आया उसको भगवान का मंगलमय विधान मानकर सहर्ष स्वीकार कर लें। वो जी। समता के एक साधक की पहचान है। दूसरा, समता लाने के लिए भगवान ने बताया तरीका व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एक उद्देश्य वाली बुद्धि। आपका जब एक उद्देश्य होगा, बस एक उद्देश्य होगा परमात्मा प्राप्ति, तो फिर आपका कहीं ध्यान नहीं जाएगा। जैसे मैंने दिया ना, गाड़ी में यदि पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी चला रहा है, वो रिजर्व में गाड़ी आ गई, तो ध्यान कहाँ रहेगा, सिर्फ पेट्रोल पंप पर। रास्ते में चाहे मिठाई की दुकान आए, बहुत सारा ट्रैफिक भी आ जाए, है ना, पेड़ पौधे आ जाए, कुछ भी आ जाए, कहीं ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान कहाँ रहेगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ पंप पर, पेट्रोल पंप पर। ऐसे ही समता का जो साधक है, एक एक उद्देश्य वाली बुद्धि का साधक है, बस कोई भी कर्म करे वो उसमें लिप्त नहीं होगा, वो बस फोकस रहेगा उसका परमात्मा प्राप्ति। जैसे मान लीजिए स्वामी जी कई बार उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति अपनी बेटी की बेटा या बेटी की शादी करता है ना, बेटा या बेटी की शादी करता है, तो बहुत सारे काम करता है वो। ज्वेलरी के पास भी जाता है, ज्वेलरी बनवाता है, कपड़े बनवाता है, मिठाई भी वो हलवाई करता है, किराना वाले के वहां जाता है, बहुत सारे मैरिज गार्डन, बहुत सारे काम करता है वो। लेकिन सब काम करते हुए उसके केंद्र में क्या होता है, बेटी की शादी। क्या रहता है, बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी के पास जा रहा हूँ, ज्वेलर्स के पास जा रहा हूँ, बेटी की शादी के लिए कपड़े लाने हैं, बेटी की शादी के लिए मैरिज गार्डन करना है, बेटी की शादी के लिए जो है
कैटर्स करने, हलवाई करने, सब काम किसमें केंद्र में क्या है? बेटी की शादी। ऐसे ही समता का जो साधक होता है उसके केंद्र में होते हैं भगवत प्राप्ति, या एक जो बुद्धि वाला, एक निश्चयात्मक बुद्धि वाला साधक है, उस केंद्र में भगवान रहते हैं। बस जो भी काम करूं भगवान के लिए करूं, भगवान का मानकर भगवान के लिए करूं। मैं काम सब करेगा वो, ये नहीं वो चुपचाप गेरुआ कपड़े पहन ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब काम करेगा, जिस भी देश में है, काल में है, परिस्थिति में, जिस भी रूप में, भूमिका में है, वो पूरी क्षमता के साथ भूमिका का निर्वाह करेगा। लेकिन केंद्र में कौन रहेंगे? उसके भगवान रहेंगे। तो वो एक एक निश्चय वाली बुद्धि के साधक या समता वाले साधक की पहचान होती है सर। जी, आया सर समझ में? गर्ग साहब शायद। हाँ हाँ आचार्य जी, बिल्कुल। जी, और बोले, जी और कोई किसी का प्रश्न? तो सांख्यों की बातें आपके शायद अच्छी समझ में आ रही हैं, इसलिए किसी का कोई प्रश्न भी नहीं आ रहा। तो फिर महेंद्र जी सर आप बोले सर, आदरणीय महेंद्र जी, आपसे निवेदन है, आप बोले फिर। अनम्यूट कर ले सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही सर? जी सर जी। आप आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। जो आज हमारे आचार्य जी के द्वारा मधुरवाणी से हमने 27वें श्लोक से 41वें श्लोक तक मार्मिक प्रकरण को पढ़ा, सुना, अध्ययन किया, उसका मूल उद्देश्य यही है, भगवान की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हम उसको अपने जीवन में उतारें, उसको प्रैक्टिकल में लाएं, केवल पढ़ें नहीं, सुने नहीं, जीवन में उतारें। और उसका मूल उद्देश्य जो है उन्होंने ये शुरू किया है कि जो मरण धर्मा है, उस शरीर की मृत पर शोक कैसा, कि जिसको नष्ट होना ही होना है उस पर शोक कैसा। कि हे भारत, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म के पहले भी थे, नहीं अप्रकट थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। लेकिन आत्म तत्व की कोई उपमा नहीं है, वह तो वैसा आप ही है, अपने जैसा आप ही, उसके कोई उपमा नहीं होती है। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, शारीरिक शरीरी भौतिक नहीं दिव्य है। आत्म तत्व का अनुभव तो अपने आप से ही होता है, इसका अनुभव स्व संवेद्य है। आत्म तत्व के अनुभव हेतु साधक के लिए आवश्यक है कि जाने हुए असत का त्याग करना। हमारा स्वधर्म नियत कर्म वही है जो हमें नियति, नियति माने परमात्मा, हमारा नियत कर्म वही है जो हमें नियत परमात्मा से मिला दे। फिर स्वधर्म के पालन से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वधर्म की क्रिया में यदि कोई पाप होता है तो वो हमें लगेगा ही नहीं। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ वह धर्म है जो श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करते हुए उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करा दे, उनके शरणागति हो जाएं। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में सम रख रहकर कर्तव्य पालन करना है। हमें कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं है। फल इच्छा का त्याग ही असली संन्यास है। यदि बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाए तो यह बुद्धि भगवान से मिलाने वाली हो जाएगी। वैसात्मका बुद्धि से तात्पर्य है परमात्म प्राप्ति के दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, अतः परमात्मा प्राप्ति के निश्चय एक हो सकता है। संसार के अनंत कामनाओं की पूर्ति करते समय हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कामनाएं की पूर्ति नहीं हो सकती हैं। तो जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों को परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी। तो क्योंकि कामना समस्त पापों की जड़ है, पदार्थ क्रिया भाव उद्देश्य, इनमें समय उद्देश्य प्रधान है। सुख भोग की इच्छा विवेक को ढक देती है। इसमें आसक्ति व्यक्ति परमात्मा का प्राप्त का दृढ़ निश्चय नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा सर। जी प्रभुदयाल जी मिश्रा जी है, प्रभुदयाल मिश्रा जी, प्रभुदयाल मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे?
जी प्रभुदयाल हाँ जी, मिश्रा जी। श्री राधे आचार्य जी। श्री राधे बोले सर। आप कैमरा कैमरा ऑन करें प्लीज। सर मेरे आंखों में परेशानी है अभी पर्दे में, इस वजह से सुनता ही हूँ मैं केवल। चलिए आपका मैसेज था इसमें कि आप जो है कुछ बोलना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आपको पूछा था। ये चलिए कोई बात नहीं। बहुत सुंदर, देखिए सर ने बहुत अच्छी व्याख्या की है, पूरी समराइज किया है आपने जो आपने पढ़ा था, जिसको संक्षिप्त में और सारगर्भित शब्दों में। बहुत आभारी हैं सर के हम तो, जो लाभ दे रहे हैं हमारे लिए। संक्षेप में पूरा जो पढ़ते हैं हम 1.5 घंटे में, उसको सर जो 5 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। इस सर का जो बड़ा भाव है इसमें। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी के भाव आ रहे हैं तो बोल सकते हैं आप। एनएम शर्मा साहब बोलेंगे? एनएम शर्मा साहब। तो पैसे यहाँ रखे हैं, पैसे। नो दादा भाई निकाल से बिना बात बस वाला ठोक दूंगा। चलिए फिर अपना आज जो है, हाँ गीता गुप्ता जी क्या बोलना चाहती है, बोले गीता जी बोले। बोले आचार्य जी सारा कुछ करते हैं फिर भी समता में एक जगह टिक नहीं पाते। कोशिश करने के बावजूद भी मन है ना, क्रोध भी आता रहता है, असंतुष्टि भी आती है, कामना भी जागती है, सब कुछ घूम फिर के वापस वही चौराहे पर आते हैं। कोशिश करते हैं, ट्रैक पे थोड़ी सी गाड़ी आती है, फिर वापस कोशिश वापस बार बार फेल हो रही है। हाँ तो लगे रहिए, आप भगवान करेंगे, लगे रहिए भगवान का आश्रय लेकर। अब भगवान से भगवान प्रार्थना का है, भगवान आप ही लगाओ, हम तो थक गए। बस 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 उनको आत्म भाव से भगवान को पुकारो, बस यही नाथ मैं आपको बोलूँ नहीं, बस कृपा करो आप। बस भगवान का आश्रय लेकर लगे रहे, और बस भगवान करेंगे फिर। फिर दुख सुख दुख से ऊपर उठ जाए ना, तो सभी सभी कुछ खत्म, फिर तो सब कुछ आसान हो जाए। पर ये क्षणिक आ जाता है, ये रुकता थोड़ा सा आवे, आते ही वापस से मामला गड़बड़ होता है। बिल्कुल 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 स्थिरता उसमें आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो जो है लगे रहिए, आप भगवान को याद करिए, याद कीजिए भगवान को। और याद तो करते हैं, भगवान से प्रार्थना, भगवान एक जगह स्थिर कर दो बुद्धि को। ये बुद्धि बार बार विचलित होती है हवा की तरह, इधर उधर धक्के खाती है। गीता जी आपके लिए एक लाइन में बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान करके। हाँ जी। भगवान भगवान से ये कहिए कि मुझ में मैं अब शेष नहीं, मतलब मैं जो भाव है मैं, कि मुझ में अब मैं शेष ही नहीं, केवल तुम ही तुम हो मुझ में प्यारे प्यारे, तुम ही त्रसा हो और तुम ही मेरी तृप्ति हो, तुम ही त्रसा हो तुम ही तृप्ति हो, मतलब मैं कुछ हुई ही नहीं, तुम ही तृप्त करोगे और तुम ही सारा कुछ आप खेल करोगे, मतलब मेरा अपना कुछ ये नहीं। सब ज्ञान तो है, आपने उस दिन कहा तो वो भी उसमें भी कोशिश कर रही हूँ, तो दिन भर में कैसे व्यवहार करें, उसके बावजूद भी है ना, ये दिमाग नहीं है, ये बात है। अरे आपका भाव आया तो मैंने इतने दो शब्द बोल आवे दिया आवे आपके आ चरणों जाता में। फिर। आपके आप तो मेरे बड़े भाई हो। तो गीता जी हरे कृष्ण। लगे रहे बिल्कुल हैं आप तो। निसंदेह निसंदेह। आप तो लगी रहे हैं ना, लगी लगी रहे रहे, भगवान को उसमें। भगवान को बस मान के लगी रहे, क्षणिक भगवान आवे का तो आता आश्रय है वो लेकर। थोड़ा सा वो। चलिए बहुत सुंदर भाव है आपके, है ना। बिल्कुल आपके यदि जिज्ञासा जो कर रही है ना आप, जो आपके अंदर उत्कंठा है, यही आपका क्या है साधन बनेगी फिर। उत्कंठा ही आपके उसमें सहायक होगी फिर बाद में। हाँ तो मैं तो भगवान से बातें करती हूँ, मैं उससे शिकायत भी करती हूँ बहुत बार तो। नहीं और नहीं फिर जब आप कुछ भी नहीं होता है तो लगता है उनके पाँव पकड़ के बैठ जाऊं, बस ऐसे मन करता है मेरा। नहीं फिर नहीं अपना आप आप संभालो, लगी मैं थक गई। लगी रहे, आपका भाव बहुत अच्छा है ना, लगी रहे आपको, बस बहुत दूर नहीं है आप, बहुत जल्दी आ जाएंगे ना, लगी रहे आप। बताया नहीं बाहर कब आएंगे। चलिए चलिए बहुत सुंदर, आप तो लगे रहे हैं। और कोई बोले, और कुछ बोलना चाहते हैं कोई? आशु जी आप बोलना चाहती हैं कुछ? आशु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आशु जी, हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में प्रणाम, राधे राधे। बस क्या ही कहूँ, जब से गीता परिचय अभियान शुरू करा, वैसे तो मैं फ्री थी, बट जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, मतलब जब से मैं क्लासेस स्टार्ट करी है, कोई ना कोई अड़चन आई जा रही है, क्लास कभी बीच में मतलब ब्रेक आए जा रहा है बार बार, ढंग से कृपा नहीं हो पा रही है काना की कि मैं रेगुलर क्लास लूं। बीच में बच्चे तंग कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ,
और चलिए प्रयास कीजिए आप, है ना। लोग बोलते थोड़ा सा अटक जाती हूँ, उसके लिए क्षमा। नहीं तो कोशिश ऐसी कोई बात नहीं है, आपके भाव अच्छे हैं, आप आती हैं वही काफी है। और जैसा भी आपको मिले ना, प्रयास करते रहे, बस पॉजिटिवली रहे उसको, ना ऐसा मत सोचे, है ना। बाकी भगवान सब करवाते हैं, आपका भाव रहेगा तो भगवान बिल्कुल आपको रास्ता तय करेंगे, है ना। मैं कहाँ बस से हैं? प्रार्थना कान्हा जी से कहाँ से हैं आप? कि कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। हाँ। एक सर, ये वीवो वीवो V2347 कौन है प्लीज एक बार? राधे राधे। Vivo 2347 नाम तो करें सर, आपका अटेंडेंस में मुझे प्रॉब्लम आती है, प्लीज एक बार अनम्यूट करें। Vivo V2347 सर, अनम्यूट करें एक बार। Vivo V2347 शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, फिर नहीं हो पा रहा। प्लीज अपना आप जो है ना रीनेम कर लें इसमें, है ना, नाम से, किस नाम से आप, ताकि आपको अटेंडेंस वगैरह में मुझे देखने में, पार्टिसिपेंट लिस्ट देखते हैं उसमें नाम से पता पड़ जाता है मेरे को कौन कौन है, बाकी से ऐसे वीवो लिखने से पता नहीं लगता, तो थोड़ा ध्यान रखें। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, आप बाइंड अप करें आज यहीं। चलिए गीता जी, आप थोड़ा कीर्तन करवा दें हरे कृष्ण महामंत्र का 2 मिनट के लिए, है ना। गीता जी, आप कीर्तन करवा दें। आज कीर्तन माता जी करवा रही है, मेरे सासू हाँ, जी। करें करें, बहुत बहुत सुंदर, प्रणाम प्रणाम माता जी को प्रणाम। प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख नमस्तम, नमामिम हरिम परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की, आज के आनंद की, आप सभी वैष्णवों को प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।